अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स। आज हम मिड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे। 3 to 4 लाइंस के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं है, ईजी हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल राइटिंग? टेक्निकल राइटिंग इज़ द टाइप ऑफ राइटिंग वेयर द ऑथर इज़ राइटिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट रिक्वायर्स रिएक्शन, इंस्ट्रक्शंस और एक्सप्लेनेशन। बेसिकली राइटिंग की ये एक टाइप है जिसमें ऑथर किसी खास प्रॉब्लम या किसी खास सब्जेक्ट के बारे में लिख रहा होता है, जिसमें हमें डायरेक्शन, इंस्ट्रक्शंस और एक्सप्लेनेशन मिल रही होती है। इट हैज़ डिफरेंट पर्पस सच एज क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव मैंस जो होते हैं वो क्रिएटिव आइडियाज़ लिखते हैं जिसमें हमें कोई ना कोई डायरेक्शन मिल रही होती है। बिजनेस राइटिंग हो गया है, उसमें इंस्ट्रक्शन होती है। फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन अपने असिस्टेंट को कोई रिपोर्ट देता है जिसमें उसे इंस्ट्रक्शन दी गई होती है। एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड्स देखने, जिसमें एक्सप्लेन किया होता है कि हाउ टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर। व्हाट इज़ रिपोर्ट राइटिंग? अ टेस्टिमोनियल और एन अकाउंट सम हैपनिंग, किसी इवेंट का रिकॉर्ड हो तस्दीक शुदा, उसे हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल इट डिस्कसेस अबाउट पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन डिटेल, किसी खास प्रॉब्लम के बारे में हो सकता है। इट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन हो सकती है, उसकी एनालिसिस हो सकती है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन सच एज मेकिंग प्लान्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, किसी चीज़ किसी प्लान की इंफॉर्मेशन हो सकती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिपोर्ट हो सकती है, या कोई प्रपोजल, किसी प्रोजेक्ट का प्रपोजल हो सकता है। ये बेसिकली क्या है, रिपोर्ट राइटिंग की एक टाइप्स हैं, एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिपोर्ट राइटिंग? अ रिपोर्ट शुड हैव कंप्लीट एंड क्लियर, कंप्लीट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज हो, मुख्तसर हो, ज़्यादा लेंथी ना हो। स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो, किसी ख़ास प्रॉब्लम के बारे में हो, मीन्स के प्रोजेक्ट का प्रपोजल हो या कोई किसी ख़ास इवेंट के बारे में हो। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो, मीन्स के आपके पास एक प्रोजेक्ट की प्रपोजल है, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ हॉस्टल, और आपने उसमें इंफॉर्मेशन दी हो मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल की, तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। मीन्स के जिस चीज़ की रिपोर्ट है उसी की इन्फॉर्मेशन हो, रीडेबल फॉर्मेट में हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, ग्रामेटिकली करेक्ट हो। इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट लिख सकते हैं पेपर में। व्हाट इज़ द कॉमन प्रॉब्लम टू ओवरकम इन प्रेजेंटेशन? मोस्टली स्टूडेंट्स जो प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वो क्या होता है? फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। जो इस चीज़ के बारे में हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका नॉलेज ना हो, तो रिपीटिंग द वर्ड्स, बार बार वर्ड्स को रिपीट करना है, सेम वर्ड्स को। लैक ऑफ फोकस, फोकस ना हो रहा हो। समरी ऑफ गुड प्रेजेंटेशन, इट शुड बी कंप्लीट एंड क्लियर, मीन्स के जितने कंटेंट्स आपने डिफाइन किए उस सबको एक्सप्लेन करना, क्लियर करना। वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, कंटेंट्स वेल ऑर्गेनाइज, तरतीब दिए गए हों। हैव एन अटेंशन गेटिंग ओपनिंग, जैसे ही आप ओपन करें या हर स्लाइड आपकी अटेंशन क्रिएट करे ऑडियंस के लिए। टॉक टू द ऑडियंस, हम ऑडियंस से बात कर रहे हो फेस टू फेस, ना कि हम कहीं दीवारों की तरफ देख रहे हो या छत की तरफ देख रहे हो। हैव नॉलेज, और उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। यूज़ बॉडी लैंग्वेज। हैव अ मेमोरेबल क्लोजिंग, एक यादगार क्लोजिंग होनी चाहिए कि याद रहे कि कैसी प्रेजेंटेशन दी है, मीन्स की अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। कोई से भी 4 पॉइंट आप ऊपर वाले लिख लें। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ राइटिंग? नैरेटिव, परसुएसिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, लिटरेरी। जस्ट हमने नाम लिखने हैं। व्हाट इज़ कंक्लूडिंग सेंटेंस इन पैराग्राफ? बेसिकली क्लिंचर भी कहते हैं हम इसे। अ कंक्लूडिंग सेंटेंस सिग्नल्स द एंड ऑफ पैराग्राफ एंड रिमाइंड्स द रीडर ऑफ द मेन आइडिया, मीन्स के मेन आइडिया को ये डिफाइन कर रहे होते हैं, जिसमें रीडर जो होता है पैराग्राफ पढ़ता है और एट द एंड फिर वो रिमाइंड करता है कि मैंने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा है। क्लिंच इज द पॉइंट मेड इन पैराग्राफ, पैराग्राफ के पॉइंट्स को क्लिंच करना। इट समराइजेज द पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ को समराइज कर रही होती है। कंक्लूडिंग। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ स्टेटेड इन वन सेंटेंस इज नॉन एज टॉपिक सेंटेंस, मीन्स कि आपके पास एक पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ को एक सेंटेंस डिफाइन करा कि ये किस चीज़ का पैराग्राफ है। मीन्स कि मैंने टॉपिक का नाम शॉर्ट क्वेश्चंस रखा है और बीच और शॉर्ट क्वेश्चंस, ये आप देख सकते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अ टॉपिक सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स व्हाट योर पैराग्राफ विल बी अबाउट, मीन्स के आपका पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में है, ये उसको डिफाइन कर रहा होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेमो राइटिंग? टू इंक्वायर, टू रिपोर्ट, टू इन्फॉर्म, टू रिमाइंड, टू ट्रांसमिट, टू प्रमोट। बेसिकली मेमो राइटिंग ये इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मेल करते हैं, मेल बेसिकली क्या होती है, मेमो राइटिंग ही होती है। उसमें हम
टू किसी को मेल कर रहे होते हैं, जिसको हम फ्रॉम जो मेल कर रहा होता है, फिर उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं। बेसिकली ये मेमो राइटिंग की एक टाइप है। या हम किसी को प्रमोशन लेटर देते हैं, ठीक है। बेसिकली ये सारी मेमो राइटिंग की टाइप्स हैं। इनमें से कोई से भी 4-5 पॉइंट लिख लें आप। What are the stages of memo writing? 3 stages in memo writing: pre-planning, why, what, where, writing in sequence, review for edit for clarity. Theory of good design: visually simple and clear, highlights structures hierarchy according to importance and order, helps readers find information they need. रीडर्स को वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो वो तलाश कर रहे हैं। काइंड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग: essay writing, technical report writing, research paper, proposal writing, progress report writing, medical and scientific writing, business writing. बेसिकली ये सारी काइंड्स ऑफ टेक्निकल राइटिंग है। जस्ट हमने नाम लिखने हैं, कोई से भी 4 से 5 नाम आप लिख लें पेपर में। इंपॉर्टेंस ऑफ ऐसे राइटिंग: बेसिकली राइटिंग इज़ अ स्किल ऑफ कम्युनिकेशन, एक कम्युनिकेशन का स्किल है राइटिंग। सो एवरी फील्ड नीड्स अ गुड राइटर फॉर कम्युनिकेशन एंड एग्जामिनेशन। मीन्स के अ पर्सन किसी भी फील्ड से रिलेट हो, फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है या कोई डॉक्टर है या कोई बिजनेसमैन है, उसकी राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। ऐसे राइटिंग हेल्प्स इन क्वालिटी राइटिंग, एकेडमिक स्कोर, इम्प्रूव्स ग्रामर, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन स्किल्स, इंक्रीज नॉलेज, एनालाइज एंड थिंक क्रिटिकली। बेसिकली ये हमारी ये स्किल्स इंक्रीज हो रहे होते हैं ये सारे ऐसे राइटिंग। डिलीवरी ऑफ अ गुड प्रेजेंटेशन सेम एज क्वेश्चन 5 रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल वो समरी ऑफ गुड प्रेजेंटेशन था, ये डिलीवरी ऑफ गुड प्रेजेंटेशन है। सेम एज क्वेश्चन 5, इट शुड बी कंप्लीट एंड क्लियर, वेल ऑर्गेनाइज्ड, हैव एन अटेंशन गेटिंग ओपनिंग, टॉक टू द ऑडियंस, हैव नॉलेज, हैव अ मेमोरेबल क्लोजिंग, यूज बॉडी लैंग्वेज। कॉमन प्रॉब्लम्स टू ओवरकम इन प्रेजेंटेशन, जो कि हम ऊपर देख सकते हैं, देख लिए हैं। रिपीट इन क्वेश्चन 4।